मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार भी इसकी चपेट में आता दिख रहा है। अब सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए इसीलिए है क्योंकि इस बार जिस कार्गो शिप पर हमला हुआ उसमें 11 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इनमें से 10 को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस हमले के पीछे क्या वजह थी, ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका का इस पर क्या जवाब है, और सबसे अहम बात, इसका भारत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 12 जुलाई को ओमान के तट के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब कार्गो जहाज पर हमला हुआ। ये जहाज साइप्रस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था और इसी के साथ यूएई के दुबई स्थित जेबेल अली पोर्ट से अपनी यात्रा पर निकला था। जहाज पर कुल 11 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि किसी भी निर्दोष नागरिक या फिर कमर्शियल जहाज को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत में यह भी दोहराया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्गों की सुरक्षा सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है और कमर्शियल जहाजों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाता है। वहीं सरकार ने बताया है कि ओमान में भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है, ताकि लापता भारतीय की जल्दी से जल्द तलाश की जा सके। अब बात करते हैं ईरान के पक्ष की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का दावा है कि उसने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद घोषित कर दिया था। ईरान का कहना है कि संबंधित जहाज ने उनकी अनुमति के बिना इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया। ईरानी अधिकारी के मुताबिक ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट था और उनका मकसद जहाज को चेतावनी देना था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कार्रवाई का जवाब देने की कोशिश की गई तो उसका और कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस घटना को लेकर बिल्कुल अलग रुख अपनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि ये मामला हाल ही में हुए उस समझौते का उल्लंघन है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को इस तरह निशाना बनाना वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। अब इसी बीच अमेरिकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर संभावित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेस, नौसैनिक ठिकानों और साथ ही गोला बारूद डिपो और कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभावित निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि सभी पक्षों से नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल है कि भारत के लिए यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब इसकी सबसे पहली वजह है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। दुनिया भर के कमर्शियल जहाजों पर हजारों भारतीय नाविक काम करते हैं। अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है तो भारतीय क्रू की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। इस घटना में एक भारतीय के लापता होने से ये चिंता और भी ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी वजह भारत की अर्थव्यवस्था है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। भारत अपने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। अगर इस समुद्री मार्ग पर लगातार खतरा बना रहता है तो और साथ ही जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर तेल की कीमतों, शिपिंग कॉस्ट और साथ ही अंततः भारत की महंगाई पर भी पड़ सकता है। फिलहाल जांच जारी है और सभी पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। भारत की प्राथमिकता इस समय अपने लापता नागरिक की सुरक्षित वापसी और साथ ही क्षेत्र में काम कर रहे बाकी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो वहीं पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये घटना सिर्फ एक अलग मामला बनकर रह जाएगी या फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बड़े सैन्य टकराव का रूप लेगा। अब फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि लापता भारतीय नाविक जल्द सुरक्षित मिल जाए, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात लगातार बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।